इस आदमी के शरीर पर बने टैटू ज्यादातर लोगों को सिर्फ शैतानी डिजाइन लगते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इनमें एक जेल का पूरा ब्लूप्रिंट छिपा है और यही उसकी जेल से भागने की चाबी है। इसका नाम माइक है। न सिर्फ दिखने में स्मार्ट और अमीर है, बल्कि उसने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से ग्रेजुएशन किया है। लेकिन कुछ दिन पहले माइक ने एक बैंक लूटा और जानबूझकर बिना मास्क लगाए उसने $5 लाख नकद चुराए और पुलिस के आने का इंतजार करता रहा। जल्द ही पुलिस आई। माइक ने बिना किसी विरोध के सरेंडर कर दिया, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ। कोर्ट में माइक ने अपना जुर्म खुलेआम कबूल कर लिया। उसका डिफेंस वकील खुद हैरान रह गया। माइक ने उससे नजरें नहीं मिलाई और सीधे जवाब देने से बचता रहा। अंत में जानबूझकर हथियार से अपराध करने के चलते उसे 5 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन माइक ने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उसने खुद रिक्वेस्ट की कि उसे सबसे खतरनाक हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा जाए। वह जेल जहां सिर्फ सबसे हिंसक अपराधी बंद होते हैं। जैसे ही माइक को वहां बंद किया गया, उसने अपने एस्केप प्लान पर काम शुरू कर दिया। जब उसका सेलमेट उसे बाहर घुमाने ले गया तो माइक ने चुपचाप जेल का नक्शा समझना शुरू किया। पहले उसने पीले रंग के फायर हाइड्रेंट पर ध्यान दिया, फिर उसके पास के सीवर की ओर देखा और ऐसा नाटक किया जैसे उसका मैगजीन गिर गया हो। मौका पाते ही उसने वो मैगजीन ग्रेड के अंदर से सरका दी। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। सेलमेट ने बताया कि ये वही शख्स है जिसने वाइस प्रेसिडेंट के भाई की हत्या की थी और 2 दिन में उसकी फांसी तय है। सेलमेट ने चेतावनी दी, डेथ रो के कैदियों से दूर ही रहना बेहतर है, वरना साथ में डूब जाएगा। लेकिन माइक जरा भी नहीं डरा, क्योंकि वो आदमी उसका भाई है। असल में माइक ने बैंक सिर्फ इसलिए लूटा था ताकि उसे इस जेल में भेजा जा सके और अपने भाई को फांसी से पहले वहाँ से निकाल सके। माइक को पूरा यकीन था कि उसके भाई को फंसाया गया है। इसके बाद माइक जेल की डिस्पेंसरी में गया। वहाँ उसने झूठ बोला कि उसे डायबिटीज है और उसे रोजाना इंसुलिन इंजेक्शन चाहिए होते हैं। अपनी स्मार्टनेस और अच्छे लुक्स की बदौलत माइक ने डॉक्टर सारा का भरोसा जल्दी ही जीत लिया। लेकिन उसका असली टारगेट सारा नहीं थी, बल्कि इन्फर्मरी की स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। जब सारा थोड़ी देर के लिए हटी, माइक ने एक खास तरीके से मोड़ा हुआ पेपर क्रेन सीवर में डाल दिया और यकीनन वो क्रेन बाहर उस मैगजीन से मिल गया जो उसने यार्ड के सीवर में डाला था। इससे ये साबित हो गया कि इन्फर्मरी और यार्ड आपस में जुड़े हुए हैं। ये कंफर्म होते ही माइक का अगला कदम था किसी भी हाल में अपने भाई तक पहुंचना।